अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सैयद नासर अली और liveurdu.com की जानिब से फ्लैश MX8 उर्दू कोर्स के थर्ड ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कैसे बनाई जाती है, तो ये ट्यूटोरियल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें हम एनिमेशन की दूसरी टाइप को डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल में मैंने ब्रीफली आपको बताया था कि फ्लैश MX8 में एनिमेशन की तीन टाइप्स होती हैं: फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, मोशन ट्वीन और शेप ट्वीन। तो जैसा कि ये ट्यूटोरियल मैंने डिज़ाइन किया है दूसरे मोशन पर, जिसका नाम है मोशन ट्वीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टूल बार पे जाइए। टूल बार में से ओवल टूल को सिलेक्ट कीजिए। ओवल टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप स्टेज पे आइए। जैसा कि अभी देखिए, ये कुछ ड्रा नहीं हो रहा, एरर दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हमने अभी कोई भी फ्रेम इंसर्ट नहीं की। तो फ्रेम फर्स्ट पे आइए, इंसर्ट की फ्रेम कीजिए, इंसर्ट की फ्रेम। उसके बाद दोबारा ओवल टूल पे जाइए, ओवल टूल सेलेक्ट कीजिए और स्टेज पे आके एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। जैसा कि ये लीजिए। सर्कल को ड्रा करने के बाद आप सर्कल को सिलेक्ट कीजिए। अभी जिस फ्रेम तक आप अपनी मोशन या एनिमेशन बनाना चाहते हैं उस फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए लेफ़्ट क्लिक से। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं 30 फ्रेम तक एक एनिमेशन बनाऊँ। 30 फ्रेम पे जाके लेफ़्ट क्लिक कीजिए। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आप उसी फ्रेम पे रहते हुए राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट की फ्रेम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अभी फ्रेम फर्स्ट से फ्रेम 30 तक की तमाम फ्रेम्स हमने सेलेक्ट कर ली हैं। अभी इसमें यह होगा कि मोशन ट्वीन में फ्रेम 1 से फ्रेम 30 तक 30 फ्रेम 30 पे जो भी हम एनिमेशन बनाएंगे वो 1 से 30 फ्रेम के दरमियान तमाम फ्रेम्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाएंगी। जैसा कि हमने फ्रेम बाय फ्रेम में देखा था कि हम मैनुअली हर फ्रेम पे जाके खुद से कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। अभी इस मोशन ट्वीन में हम फ्रेम 1 और फ्रेम 30 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके सेंटर की तमाम फ्रेम्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्रिएट हो जाती हैं। तो आइए अभी हम कुछ एनिमेशन बनाते हैं। जैसा कि मैं अभी इस ओवल टूल को मूव करवाऊंगा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो देखिए, मैं इसको मूव करवा रहा हूँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। अपनी मूवमेंट या जो भी आप काम करना चाहते हैं लास्ट फ्रेम पे रहते हुए, वो करने के बाद आप फ्रेम 1 और फ्रेम 30, मेरी लास्ट फ्रेम 30 है, आपकी जो भी हो, फ्रेम 1 और फ्रेम 30 के दरमियान रहते हुए राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट मोशन ट्वीन की ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए जी, फ्रेम 1 और फ्रेम 30 के दरमियान की तमाम फ्रेम्स खुद ब खुद क्रिएट हो गई हैं और जो हमने मूवमेंट करवाई थी वो एक मोशन में चेंज हो गई है। अभी देखिए, हम इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए जी, फ्रेम्स कैसे खुद ब खुद क्रिएट हो गई हैं। अभी हम इसको अलग फ्लैश प्लेयर में ओपन करते हैं। वो तो यकीनन आपको आता ही होगा, जैसा कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि मूवी या एनिमेशन जो भी आप बनाते हैं उसको प्ले करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इंटर दबाइए, वो वहीं स्टेज पे मूवी प्ले हो जाएगी। अगर आप अपनी मूवी या एनिमेशन को अलग फ्लैश प्लेयर में देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस इंटर हिट कीजिए। उसके बाद आपकी मूवी या एनिमेशन जो भी है वो अलग से एक फ्लैश प्लेयर में ओपन हो जाएगी। ये देखिए जी, ओपन हो गई। अभी हम फ्रेम्स को डिलीट करने का तरीका यह है कि आप फ्रेम सेलेक्ट कीजिए लेफ़्ट क्लिक से। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेम पे आइए, राइट क्लिक कीजिए और रिमूव फ्रेम्स कर लीजिए। अभी हम कोई और मोशन ट्वीन बनाते हैं। आप पॉलीस्टार टूल को सिलेक्ट कीजिए, स्टेज पे आइए और ड्रा कर लीजिए। सॉरी, आप पॉलीस्टार टूल पे आइए और इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लीजिए। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि अभी देखें जी, कोई चीज़ ड्रा नहीं हो रही। इसका ये मतलब है कि ये देखिए एरर आ रहा है, देयर इज़ नो करंट फ्रेम टू ड्रा इनटू, आल्सो चेक दैट द करंट फ्रेम इज़ नॉट एन इंटरपोलेटेड फ्रेम। जैसा कि हमने कोई फ्रेम इंसर्ट नहीं की तो इसी वजह से कोई चीज़ ड्रा नहीं हो रही।
आप फ्रेम फर्स्ट पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट की फ्रेम की ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अभी देखिए रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद स्टेज पे आइए और रेक्टेंगल टूल से कोई भी रेक्टेंगल ड्रा कर लीजिए। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद टूल बार पे आइए, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कीजिए। देखिए जी, जैसा कि आप देख रहे होंगे एक दफ़ा क्लिक करने से अंदर का तमाम एरिया सिलेक्ट हो जाता है, दूसरी दफ़ा क्लिक करने से बाहर का एरिया भी सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप मुकम्मल रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप उस पर डबल क्लिक कीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक स्टेज पे कहीं भी राइट क्लिक करते हुए खींचते हुए इस रेक्टेंगल को कवर कर लीजिए। जैसा कि अभी देखिए सिलेक्ट हो गया। क्योंकि अभी हम मोशन ट्विन बना रहे हैं तो आप किसी लास्ट फ्रेम पे जाके, जैसा कि मैं अभी 25th फ्रेम पे जाता हूँ, लेफ़्ट क्लिक कीजिए, फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगी। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट की फ्रेम की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इंसर्ट की फ्रेम करने के बाद हमारे पास फ्रेम 1 से फ्रेम 25 तक तमाम की तमाम फ्रेम्स सिलेक्ट हो जाएंगी। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद अभी आप अपनी एनिमेशन बनाएं, जो भी एनिमेशन बनाना चाहते हैं। जैसा कि अभी हम इसका साइज कुछ बड़ा कर लेते हैं। इस एनिमेशन सेलेक्ट कीजिए रेक्टेंगल टूल को, इस पर राइट क्लिक कीजिए और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट कर लीजिए। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करते ही देखिए जी रेक्टेंगल के आउटसाइड पे एक रेक्टेंगल सा अपीयर हो गया, जिससे हम इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देखिए अभी मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये लेंगे साइज़ बड़ा हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये एक मोशन की शेप इख्तियार कर ले। आप फ्रेम 1 से फ्रेम 25 के दरमियान कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट मोशन ट्विन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए जैसा कि ये एक एनिमेशन की शक्ल इख्तियार कर गए। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये नहीं, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने फ्रेम 1 और फ्रेम 25 सेलेक्ट की। फ्रेम 25 या लास्ट आपकी फ्रेम जो भी है उस पर रह के हमने जो भी काम किया, उसके बाद हमने मोशन ट्विन क्रिएट की, तो उसमें फ्रेम 1 से फ्रेम 25 की तमाम फ्रेम्स खुद ब खुद क्रिएट हो गई हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। ट्यूटोरियल देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।